प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राजयोग प्रभाव लेकर आपके सामने। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूं जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये योग मिलेगा, जिसे हम मुकुट योग के नाम से जानते हैं। ये एक राजयोग है प्रिय दर्शकों। तो ऐसा जातक समाज में प्रसिद्ध, भूस्वामी का मालिक, किसी न किसी पद पे लीन और समाज में पूज्य, कहीं ना कहीं अपना ओहदा सदैव उसका समाज के अंदर बढ़ा चढ़ा रहेगा और खूब संपत्ति अपने जीवन में वो अर्जित करेगा और धन धान्य से भी ऐसा जातक संपन्न रहने वाला है। लेकिन उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप बहुत से राजयोगों से नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं जानते हैं कि राजयोग, कौन से राजयोग अच्छे होते हैं और कौन से दुर्योग हमें कष्ट देते हैं जीवन में, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको राजयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो जाके आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे और ज्यादा जन्म कुंडली के बारे में, अपने आप के बारे में कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग बनते हैं। चलिए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। हमारा विषय क्या कहता है? अगर ये योग जन्म कुंडली में है तो जातक महान, श्रेष्ठ, भूस्वामी का मालिक, खूब धन संपदा अर्जित करने वाला, मान सम्मान प्रसिद्ध रहने वाला, अपने जीवन मान सम्मानित होने वाला और जीवन में खूब धन दौलत कमाने वाला होता है अगर ये योग जन्म कुंडली में होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें स्थान के अंदर शनि ग्रह बैठे हो, राशि कोई भी हो सकती है, लगन कोई भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए काल पुरुष की कुंडली ली हुई है। 10वें स्थान के अंदर शनि ग्रह विराजमान हो, उसके पश्चात प्रिय दर्शकों गुरु ग्रह जहां भी आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, जहां भी गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, उससे 9 घर आगे गिनने पर, 9 घर आगे गिनने पर कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है। जो व्याख्या मैंने पूर्व में आपको करके बताई वो उसके ऊपर लागू होती है और उसे मुकुट योग के नाम से जाना जाता है। मुकुट का मतलब आप समझते हैं ताज सर का। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको समझाता हूं बोर्ड के ऊपर। मेष लगन की कुंडली, शनि ग्रह 10वें स्थान में, शनि का दसमस्त होना बेहद आवश्यक है प्रिय दर्शकों। 10वें स्थान में हो और जहां भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यहां से 9 घर आगे गिनने पर जब हम गिनते हैं तो यहाँ पे बुध हो, शुक्र हो या चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का अष्टमी के बाद का, तो ये मुकुट राजयोग बन जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं अब मान लेते शनि दसम में, शनि तो कंफर्म है, ये तो यही रहने चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही श्रेष्ठ, अपने आप में धनु धनु राशि में बैठ के गुरु जाके तो अपने आप ही श्रेष्ठ हो गया। हाँ प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह कहीं भी बैठे हो आपकी जन्म कुंडली में 1 से 12 भाव, लेकिन जब हम उससे 9 घर आगे गिने, जैसे मैंने 7वें भाव में उदाहरण से आपको समझाने के लिए गुरु को लिया, 9 घर आगे बढ़ते तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष के बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बन के अष्टमी के बाद के, तो ये बन गया मुकुट योग। अब प्रिय दर्शकों, ये योग जिस भी जातक की कुंडली में होगा वो श्रेष्ठ होगा, महान होगा, सम्मानित होगा, समाज में हर चीज, भू संपत्ति का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, ये राजयोग बड़ा श्रेष्ठ है। आशा करता हूं ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। शायद आप लोग किसी की कुंडली में ये योग भी होगा और जन्म कुंडली अध्ययन जो का कार्य करते हैं उनके लिए तो बड़े ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं ऐसे कार्यक्रम। आशा करता हूं अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपने अभी तक कमेंट के माध्यम से पूछ लिया होगा, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।